नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेट ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और बड़ी भर्ती की पूरी जानकारी। इस भर्ती के लिए जो न्यूनतम वेतन रहने वाला है वो रहने वाला है 47,600 रुपये और मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं कि क्या तो इसकी एज क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी इसके अंदर वैकेंसी हैं और क्या इसके अंदर सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर है वो रहने वाला है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट आई उसकी जानकारी सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो ये भर्ती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ब्रांच लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से निकाली गई है और इसके अंदर किस पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है? ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए ये भर्ती निकाली गई है। ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए भर्ती है और इसके तहत जो पे स्केल होने वाला है वो होने वाला है कम से कम 47,600 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1,51,100 रुपये इसका पे स्केल रहने वाला है। 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक का इसका पे स्केल रहने वाला है और इसके अंदर टोटल वैकेंसी हैं 47 वैकेंसी हैं। एससी के लिए 3, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 17, अनरिजर्व्ड के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसी इसके अंदर हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी से की है तो आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए डिग्री लेवल के ऊपर, और अगर आपने मास्टर्स डिग्री इंग्लिश से की है तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल के ऊपर, या फिर आपकी दोनों में से हिंदी या इंग्लिश में से किसी के अंदर भी जो है मास्टर डिग्री हो और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो डिग्री लेवल के ऊपर हो। तो दोस्तों ये चाहिए इसके लिए क्वालिफिकेशन। और साथ में अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो या तो आपके पास ट्रांसलेटर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, चाहे तो डिप्लोमा हो या फिर एक्सपीरियंस हो। उसके बाद एज लिमिट इसके लिए रहने वाली है 27 ईयर्स। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट होगी। 27 साल से ज़्यादा की उम्र के जो व्यक्ति हैं वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक केस के अंदर 2 साल ज़्यादा दिए गए हैं, 29 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 2 साल का ट्रांसलेटर का एक्सपीरियंस है तो। और उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के अंदर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एससी और एसटी कैटेगरी है उसके लिए अगर आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते हैं, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का। अगर ओबीसी कैटेगरी से करते हैं और गवर्नमेंट सर्विस है तो 8 साल का, और अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो 3 साल का। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो आपके लिए 5 साल का, और अगर नहीं करते हैं, नॉट इन सर्विस इन गवर्नमेंट, तो कोई भी आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर। यानी कि इफ़ इन सर्विस इन गवर्नमेंट के लिए अलग से कैटेगरी है कि क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा, और नॉट इन सर्विस इन गवर्नमेंट के लिए अलग से है कि क्या इनका एज रिलैक्सेशन रहेगा। दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर बात करें तो जो मैक्सिमम एज है वो रहने वाली है 45 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 48 साल और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 50 साल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर रहने वाला है, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न इसका होगा। तो 2 इसके अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो पहला एग्ज़ाम है वो तो होगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आएंगे। पहला आएगा जीके और करंट अफेयर्स का, दूसरा आएगा जनरल इंग्लिश का और तीसरा आएगा जनरल हिंदी का। और तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो 50-50 नंबर के होंगे और टाइम जो है आपको 75 मिनट मिलेगा। और हर सब्जेक्ट के अंदर 50 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर 50-50 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ये पहला एग्जाम होगा। अगर स्टूडेंट्स इसके अंदर जो कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम होगा। दूसरे एग्ज़ाम के अंदर 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में सब्जेक्ट रहेगा कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना।
इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए 75 नंबर का और हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए 75 नंबर का, अलग अलग से दो जो है ऑप्शन है। इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में 75 नंबर के दोनों रहने वाले हैं। 2 घंटे का टाइम रहेगा। और उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा मेन एग्जामिनेशन में, उसके अंदर इंग्लिश के ऐसे ग्रामर और हिंदी के ऐसे ग्रामर आए हैं, 50-50 नंबर के आएंगे और 3 घंटे का टाइम भी इसके अंदर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फॉर्म जो है नोटिफिकेशन के ही नीचे लास्ट में दिया गया है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा भी दूंगा और वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा PDF का, नोटिफिकेशन का, जहाँ से आप जो फॉर्म को भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसके लिए कैसे आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए पहले तो आपको फॉर्म की प्रिंट आउट निकालनी है और फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की या फिर जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि 10th की, 12th की, जो आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है उसकी आपको सर्टिफिकेट लगानी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगानी है। अगर आप किसी स्पेशल कास्ट है जैसे कि SC, ST, EWS, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट भी लगानी है। और साथ में जो आपका डिप्लोमा है, ट्रांसलेटर का कैरियर है, उसमें जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी भी सर्टिफिकेट, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमे की सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एक PDF बनानी है, सिंगल PDF। और PDF बनाने के बाद आपको email ID पर सेंड कर देनी है। email ID भी मैं आपको बता देता हूँ, recruitment-iss@sansad.nic.in, ये इसकी जो है email ID रहने वाली है। email ID भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप email ID को भी देख सकते हैं कि क्या है वो email ID है। और दोस्तों जो email ID है उसे आपको किस नाम से सेव करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नेम, शुरू में आपको आपका नेम भरना है और उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका नाम राम है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जनवरी 1990। तो आपको PDF का नाम कैसे रखना है, RAM 01011990। इस तरह से आपको अपनी PDF का नाम रखना है। अगर आपका नाम राम है और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1990 है तो आपको नाम कैसे रखना है, राम 01011990। तो इस तरह से आपको अपनी जो PDF है उसका नाम रखना है। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है एप्लीकेशन फॉर्म, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ब्रांच लोकसभा सेक्रेटरीट एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको जो आपकी सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगानी है और साथ में जितनी भी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है सारी भरनी है। तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में ही जो email ID जिस पर आपको सेंड करने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, उसका लिंक भी, उसकी जो email ID है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ जो भी जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने दी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।